राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है। चलिए, और आप आज मुझे किचन में ही खड़े देख रहे हैं और मैं बेड से चली आई हूँ और मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था, इसीलिए मैं सीधे मोबाइल लेकर किचन में आ गई और चार्ज में लगाकर और तब ये वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह उठते ही पहले मैं चाय पानी पीती हूँ, यानी कि पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद ही चाय पीती हूँ और फिर मेरा दिन शुरू होता है और मेरी नींद अच्छी तरीके से खुलती है। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो गाइस, मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और चाय भी मैंने चढ़ा दी है। तो पानी थोड़ा सा नॉर्मली गर्म हुआ है और मैं फिर निकाल के पीने लगी क्योंकि मुझे प्यास लगी थी और तब तक मेरी पानी और ज़्यादा गर्म हो रही थी क्योंकि बॉटल में रखना है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा हीट करके पानी रखा और फिर मेरी चाय हो चुकी है। और अब आराम से मैं चाय पीऊँगी और सोचूंगी कि अभी मुझे क्या बनाना है और फिर मुझे आज दिन में क्या करना है ये भी सोचना है। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर को अच्छे तरीके से क्लीन करूं, अच्छे तरीके से मतलब मैं पोछा भी करूं, मैं बेड शीट भी चेंज करूं गाइस। मतलब मेरे बेड शीट चेंज किए हुए 5-6 दिन हो चुके थे, इसीलिए मैं सोच रही थी, मैं कल रात में ही सोची थी कि मैं ये सब कल करूँगी। इसीलिए तो मैं चाय पीते पीते बहुत कुछ सोचती हूँ और बहुत कुछ दिमाग में लगाती रहती हूँ कि करना क्या है। उसके बाद मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मैं किचन में अच्छे तरीके से मतलब कि हाथ तो धो के तब मैं किचन का खाना बनाने के लिए स्टार्ट होती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले क्लीन करती हूँ घर को। और वैसे मेरा घर ज़्यादा गंदा रहता नहीं, आप लोग डेली देखते हैं मुझे झाड़ू लगाते हुए, तो कोई ज़्यादा कचरा तो मेरे फर्श पे दिखाई देता नहीं है। उसके बाद मैं किचन में आती हूँ तो फिर मैं आलू मटर और बंधा की सब्जी मैं बनाती हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया था कि इधर मैं 5-6 दिन से हरी सब्जी नहीं बना रही हूँ। तो मैं कल रात में गई थी और मार्केट से मैंने ढेर सारा सब्जी लाया क्योंकि अभी ठंड है तो सब्जी भी थोड़ी किफ़ायती मिल रही है, तो इसीलिए मैंने बहुत सारा सब्जी लाया है। और सब्जी लाने से नहीं होता है गैस, बनाकर खाने के लिए होनी होता है, तो मैं खाती नहीं हूँ बस जल्दी। यही मेरी टेंशन है क्योंकि मेरे हस्बैंड को दाल भात भुजिया चाहिए और मेरे बेटे को सब्जी चाहिए। तो कभी कभी हो जाती है ना कि मतलब हरी सब्जी खाते खाते मन उब जाता है। तो मैं अभी आपको सिर्फ आपको दिखाई हूँ कि मैं सब्जी बनाई हूँ, तो जी नहीं, मैंने सब्जी भी बनाया, चावल भी बनाई और थोड़ी सी रोटी बनाई है और अभी और आटा छोड़ दिया है कि मैं फिर बाद में बनाऊंगी। उसके बाद मैंने सारे सब्जी को अच्छी तरीके से मतलब कि डलिया में सजा के रख दिया है क्योंकि झोला में रख के तो उसी तरीके से छोड़ नहीं सकती हूँ। और मेरा बेटा खाना खाकर अच्छे से थाली मेरे लिए रख दिया कि लो मम्मी धो दो, मैं चला कोचिंग। तो फिर वो खाना खाकर आराम से चला गया। उसके बाद मैं सब्जी उब्जी को अच्छे से तय करके और फिर मैं किचन को साफ़ कर ली और उसके बाद मैं मतलब आधा पोछा उधर से लगा कर आई हूँ और फिर मैं पूरे बेड को साफ़ करूँगी। और आज मैंने बोला है कि बेड शीट मुझे चेंज करना है क्योंकि 5-6 दिन हो चुके थे। भले ही गंदा नहीं होता है कि घर में दिन भर कोई रहता नहीं है, फिर बच्चे भी नहीं रहते हैं तो मेरे बेड पर गंदा होता नहीं है, लेकिन ठंड लगती है गैस गंदा होने पर। मतलब आपको पता चलेगा ठंड में कि चादर पर कितनी ठंड लगती है सोने से। तो मैं बेड शीट चेंज कर ही रही थी तो ये जो है छोटा सा मतलब बच्चा कितना सुंदर लगता है, इसको अगर सामने से देखोगे ना तो आपको बहुत प्यारा आएगा। आप इसे बता सकते हो कि इसका नाम क्या है? अगर आप लोगों को पता है कि इस पक्षी का नाम क्या है और आप लोग जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं बता देती हूँ, ये है मैनी। मतलब छोटा सा है ये, आपको ज़्यादातर ईंख के पेड़ में मिलेगा और इसे हम लोग फुदगुन्नी भी बोलते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। और फिर मैं अपने अच्छे तरीके से बेड को क्लीन कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरा बेड कितना सुंदर लग रहा है। भाई पता नहीं, अगर बेड का चादर जिस दिन चेंज करो उस दिन तो घर लगता है कि मतलब कि लक्ष्मी जी घर में प्रवेश की है, घूम रही है। भाई बेडशीट अब हर रोज़ तो लोग चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जिस दिन चेंज होता है ना उस दिन बहुत ही सुंदर लगता है। तो मेरा बहुत मन खुश हो जाता है देखकर ये सब। क्यों, और फिर मेहनत भी तो पड़ती है गाइस। तो फिर मैं उस रूम को क्लीन करके फिर इस रूम को क्लीन करने आती हूँ। और एक बात आप लोग कमेंट करके अगर मुझे कभी बोलोगे, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जी हाँ, मेरे दोनों बेड पर गद्दे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ
और अभी मैं शहर में रह रही हूँ लेकिन गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं खेंडा जो कि साड़ी का होता है, मैं वो ज़्यादातर सी के रखी हुई हूँ। तो मेरे हर बेड पर वही मतलब आपको नज़र आएगा। मेरे घर में कम से कम तो 10-12 खेंडा है, तो वही मैं यूज करती हूँ। और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से बेड को साफ़ करके मैं फिर पोछा, इधर आधा जो बचा हुआ रहता है मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ पोछा करना। किचन के ऊपर से मैं मतलब क्लीन करके और उसके बाद में चली जाती हूँ बेड शीट साफ़ करने के लिए। और उसके बाद मैं दोबारा से किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। किचन के आगे जो रूम है मैंने उसे साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से पोछा ओछा जब करके उठती हूँ तो सोचती हूँ मैं ब्रश करके नहाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे गर्म रोटी खाना, ठंडा रोटी नहीं खाना है। तो फिर मैं रोटी बनाकर उन्हें देती हूँ, वो खा कर अच्छे से नहा कर चले जाते हैं। फिर मैं ब्रश करती हूँ छत पे जाके, थोड़ी देर धूप में इसलिए ब्रश करती हूँ ताकि देह गर्म हो जाए, शरीर तो अच्छा लगता है धूप में वैसे भी घूमना। तो मैं छत पर ब्रश करती हूँ। हर रोज़ मैं छत पर ही जाकर 10 मिनट 15 मिनट जाकर छत पर इधर उधर मतलब टहल के ब्रश करती हूँ। और उसके बाद मैं नहा धोकर रेडी हो जाती हूँ। तो गैस नहा के आने के बाद तो लगता है कि जैसे सिलबट्टे पर मैं मतलब बर्फ़ के सिले से लिपट कर अभी आई हूँ। गैस बहुत ठंड लगती है। तो नहा चुकी हूँ, लेकिन गाइस मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये स्वेटर क्या मेरे शरीर पर अच्छा लगता है या फिर ये स्वेटर ही अच्छा लगता है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये 2 साल से पहन रही हूँ। और ये स्वेटर को मैंने मतलब हर साल पहनती हूँ, हर साल मतलब कम से कम 5 से 10 आदमी मुझे टोकते ज़रूर है कि ये स्वेटर बहुत अच्छी लगती है। तो गाइस ये स्वेटर मतलब ब्लाउज़ है जो साड़ी पर पहनी जाती है। ये स्वेट मतलब सूट पर नहीं पहन सकते हो, अच्छा नहीं लगेगा। पहनने को तो पहन लोगे लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं मतलब कि साड़ी और स्वेटर पहन कर अच्छे से पूजा वूजा कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं कल जो सब मार्केट गई थी तो ये लाई का पैकेट लाई हूँ, और ये दोनों तो मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हैं। तो फिर मैं मुझसे ये पूछती है कि दीदी ये क्या है, ये क्या है। तो मैं तो जानती हूँ कि बच्चे खाने के लिए जब ज़रूरत पड़ता है तो ये चीज़ के बारे में तिखरा तिखरा के पूछेंगे कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो मैं उसे फाड़ के दोनों भाई बहन को देती हूँ, और फिर मैं जल्दी जल्दी से खाना लेकर छत पे जाती हूँ। खाना के साथ साथ गाइस मैं कपड़े वाले बाल्टी भी लेकर जाती हूँ। मैंने आधे कपड़े मशीन में खींचे थे और आधे कपड़े मैंने हाथ से खींची थी। और फिर मैं छत पे आराम से खाना खाती हूँ, और बहुत ही मन से खाती हूँ क्योंकि साथ में दही रहती है, इसलिए एक तो ठंड है, ठंड में ही दही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। और उसके बाद मैं गाइस कपड़े उपड़ा पसारती हूँ, और फिर ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब आगे मेरे पास बहुत काम है। तो मैं दूसरी काम करने के लिए जा रही थी। मैं ये ब्लॉग आप लोगों के लिए हर रोज़ बनाती हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 अगर इंस्टा पर देखोगे तो फॉलो कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देखोगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 अगर मैं अगर आप लोग कुछ कहोगे कमेंट में तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। और वीडियो कैसी लगी तो बाय बाय गाइस, राधे राधे। मेरा सर